रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। मैं भीख मांगत का योगा बोलता मार मातारी भीख मांगी खाई आपके रोज लोग के रहते हुए सुना पड़ता है। करने के लिए 1 बीघा मतलब 4 बिस्सा बेची थी। कहकर सदिया रहा बहनिया के बहन की शादी के लिए 1 बीघा जमीन इंसानियत के सीने पर चढ़कर झंडा गाड़ रहा हैवान। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। बस्ती जिले के हरैया तहसील अंतर्गत खरुआपुर गांव, खरुआपुर है ना, और यह परिवार है, यह निरीह परिवार है, वंचित परिवार है, शोषित परिवार है, जिसका मकान भी कैमरे में दिखाइएगा। ये योगी सरकार के राम राज्य का परिवार है। ये ले लीजिएगा कैमरे में, और वो बिस्तर को जरूर जूम करके लीजिएगा जहां माँ अभी सो रही थी, और वहां से रिस्की रिपोर्टर की टीम को देखकर रोते हुए चली आई, और अभी तख्ते पर बैठकर रो रही है। लेकिन रो क्यों रही है, ये पूरा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार। धमकी दिए थे रात को फोन करके। हाँ। कि जो है आप केस वापस ले लीजिए, नहीं तुमको मरवा देंगे 2-4 दिन। के गए रहा धमकिया? ये दिए थे चौधरी। क्या नाम है चौधरी? का नाम क्या है वो, क्या कहते हैं, मुखराम, और क्या नाम है एक और, क्या नाम हो, रामुत नहीं थे, कहे थे, लेकिन रामू की शादी थी। मैंने धमकिया काहे दिए, पूरा मामला बताइएगा, कम से कम अधिकारी जाने इस चीज को। केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। कैसा केस? ये जो खेत बाड़ी वाले है। कैसा केस? खेत बाड़ी का क्या केस? जो खेत में मतलब जैसे जबरदस्ती लिखा चुके थे, मतलब खेत ले जाकर भाई साहब से, मतलब कौन लिखवाया, किसने लिखा? रामू थे और ये चौधरी थे, ये 2 लोग हमारे भाई साहब। चौधरी का नाम आप नहीं जानते? चौधरी का नाम वही क्या बोल रहे हैं, मुखीराम चौधरी। हाँ, वही बोले थे। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए आराम से। पूरा बात तो हम नहीं थे, बाकी ये सब बताएं। क्या बात था बताइएगा। जब बेचे के समय पे साहब उन्होंने क्या बोले कि थोड़ा खेत दे दो मेरे को। हम लोग बोले कि कौन बोला लिखने? वही मुखराम चौधरी। हाँ। बोले कि थोड़ा खेत दे दो मेरे को। मैं बोला कि नहीं देंगे, मेरे पास 2 बेटे हैं, एक बेटी है, नहीं देंगे। बोला कि क्या करोगे इतना लेके जायदाद? मैं बोला मैं क्या करूँगा। क्या जायदाद कितना है आपके पास? वही 2 बीघा 3 है वो साहब। 2 बीघा में वो कह रहे थे, बोल रहे कि मेरे को 1 बीघा होना। अच्छा। मैं बोला कि नहीं देंगे, मेरे पास एक बेटा एक बेटी है। उसकी सेवा में किसी को भी नहीं देंगे। क्या बोला कि नहीं दोगे तो तुमको लोग को जान से ही मार देंगे हम। अच्छा। धमकी दे रहे हैं। और कि तो पैसा खेत दो या फिर केस लो, वापस लो। जोगी जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी सरकार में लोग सुखी रहना चाहता है, और आप कहते भी हैं कि हमारे रहते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, अपराधी बिल में घुस गए हैं, क्योंकि आपका बुलडोजर बड़ी तेजी से चला आता है। इधर देखिए 2 बीघा खेती पे जान से मारने की धमकी इस परिवार के व्यक्ति को मिल रही है। तब क्या हुआ भैया? उस समय मैं बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देंगे। बोला कि एक ही बेटा है, क्या करोगे इतना जमीन लेके? मैं बोला एक ही बेटा है तो आदमी के पास जमीन नहीं बढ़ता, अब परिवार ही बढ़ते हैं। उसके बाद बोला क्या करोगे इतना लेकर? मैं बोला क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आपसे कुछ भी नहीं मतलब है। उन्होंने क्या बोला, तो तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे भाई से मिलेंगे। अच्छा, भाई कौन सा? कौन भाई था? मेरा बड़ा भाई था। अच्छा, ये आपसे बड़े हैं? हाँ, हमसे बड़े हैं। जब मेरे से कुछ नहीं हुआ तो इनको ले जाके दारू पिलाया, क्या क्या खिलाया उसको मेरे को नहीं मालूम साहब। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ले जाके हरैया में क्या बोले आधार कार्ड ले लो, पिन कार्ड ले लो, खाते भी ले लो। उसके बाद चलो मेरे साथ में, वहाँ पे तुमको जितना बोलोगे पैसा उतना देंगे। उसके बाद बोलेंगे मोदी साहब दे रहे हैं 2 लाख रुपया आएगा तुम्हारे खाते में।
इसके बहकाव में इन्होंने चला गया ये थाने। डिजिटल दुनिया का झांसा देकर इस व्यक्ति की जमीन लिखवा ली जाती है और खाते में आया भैया कितना है इनके? वह 27 रुपया कुछ पैसा है सर। 27 रुपया। योगी जी अगर उस खाते को आप देखेंगे तो आपकी आंख खुली रह जाएगी। हमारे जिले का जितना भी आला कमान है, हुक्मरान है, अगर उस 27 रुपए को देखेगा तो समझ जाएगा सच में इनके पास इतनी ज्यादा अमीरी है, वो बस्ती जिले में किसी के पास नहीं होगी। फिर क्या हुआ भैया बताइए। उसके बाद मेरे से बोला कि चलो, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो काम करता हूँ 2 रुपया 3 रुपया दिहाड़ी काम करता हूँ। डेली काम मेरे को 300 रुपया 350 रुपया मिलता है जी। उसी में मैं खाता हूँ, बच्चे को खिलाता हूँ। अब 1 तारीख भी उसके पीछे में दौड़ता हूँ, डेली जाता हूँ हर महीने में। अच्छा, कैसन तारीख है? और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उसका पूरा रिपोर्ट है। उसको सब लोग को बोले, कुछ भी नहीं सुना हो रहा। थाने पर गया, कुछ भी नहीं हुआ, तब कचहरी में हुआ। अच्छा, इनके मामले को भी थाने पर लेकर गए थे? हाँ, कल लेके गए। हाँ, तब क्या हुआ? तो उन्होंने साहब बोले कि आगे सुनवाई होगा। सुनवाई। ये बताओ कैसे तुम्हारे साथ क्या घटना भय रही हो? मेरा मुँह था रमेश। हाँ, क्या हुआ था बताओ। उन्हों का फोन कर रहे थे काम पे, वो कहे हैं कि आज काम पे नहीं जाएंगे, थोड़ा काम है। उसके बाद कहे थे ये धोखा देना किसी को, और रास्ते में दारू पिलाए गए। और वो दारू पिया रहे, दारू पिया रहे सुबह सुबह। उसके बाद कहें जैसे कहो वैसे कह दिया। और घर बताना नहीं। अच्छा, घर नहीं बतावे? नहीं, बतावे नहीं देना है। हाँ, और दूसरे व्यक्ति को लिखवा दिए हैं, और वो काम करा लिया। और वो भी कहते कि जैसे जैसे कहूँगा वैसे कर देना। नहीं, जान से मार दूंगा। अच्छा, तुम्हें जान से मारे धमकियों दी? हाँ, 2 लोग, रामू और वो दूसरा का के रहा मुखराम। और कौन था? रामू और मुखराम 2 जने रही ना। हाँ, फिर का लिखवा लिए? कितना लिखीन? वो रामू कहा था एक एक करके, जो कहूँगा एक बोलूंगा तो एक बोल देना। वो अच्छा, यानी कि जब आप वहाँ जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वहाँ जो बोलना रहेगा एक बोलना था। यानी 1 बीघा गए। हाँ, 1 बीघा जैसे बोले एक, बस 1 बीघा गए। अब अच्छा, रुपया कितना पाए? रुपया मुझे नहीं, रुपया रामू को पूरे लिए थे। अरे तोहरे खतों माना चाहिए, खेतवा तो तहार 1 बीघा तहार गया है ना। तो तोहरे खतों में कुछ आया? और रामू चालबाज किया था, वो रजिस्टर पे मेरा नाम अलग अलग साइन करा लिया, पैसा वो ले लिया हाथ से मेरे छीन के। वो कहा कि घर का होगा तो मार डालूंगा। जोगी जी देख लीजिएगा, ये परिवार के अनुसार अगर बात किया जाए तो ये दिमाग से थोड़ा कमजोर है। ये इनकी दवा भी चल रही है, लेकिन यह गरीब परिवार है जो पर्चे की दवा नहीं, झोला छाप डॉक्टरों से दवा करवा रहा है, इसलिए पर्चा तो नहीं दिखा सकती। अब ये माता जी की इनके हाल है। जिस दिन से 1 बीघा जमीन, तोरे नाम कुल कितना बीघा रहा? 2 बीघा में से 1 बीघा उड़ गया। अब 2 बीघा में से 1 बीघा तो इनका उड़ा लिया गया है, और इनका काहे उड़ गया? शादी के लिए बोले थे, शादी करने के लिए 1 बीघा मतलब 4 बिस्सा बेची थी। क्या सदिया रहा? बहनिया के बहन की शादी के लिए 1 बीघा जमीन बेचकर बेटी की शादी करने के बाद, और बेटे का भी 1 लाख रुपए 1 बीघा उड़ जा रहा है, तो माँ की हालत आप देख लीजिए। और इन आंसुओं को समझिएगा। मैं अपने बस्ती जिले के जिलाधिकारी महोदय और हरैया के SDM साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि इस माँ के आंसू को देखिएगा और इस परिवार की हालत को देखिएगा। ये लोग आपसे पाए भले कुछ ना, लेकिन आपको वोट देने के लिए लाइन में लग जाते हैं। सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं कि हमको 1 वोट देकर इस उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था लानी है। अपनी सारी शक्ति आप में निहित कर देते हैं, लेकिन मिलता क्या है इनको जान से मारने की धमकी मिलती है, और जो 1 बीघा इनके पास जमीन है उसको यहाँ के दरिंदों के द्वारा ले लिया जाता है। लिया जा रहा है, कौनो चीज के सुनवाई नहीं हो रहा है। साहब का बोलता हम ऐसे भीख मांगत कहता है, का बोलता मार मातारी भीख मांगी खाई आपके लोग के रहते हुए। गुहार सुनिएगा जिलाधिकारी महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी आना रहे, आप मोदी लोग भी आना रहे कि देख रहे नहीं रहे, कौनो चीज भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
कौन चीज भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं कि सुनवाई गरीबों की भी करे। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, भारत सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अपने जिले के कलेक्टर साहब, जिलाधिकारी महोदय, हरैया के एसडीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस परिवार को न्याय दीजिए महाराज। आपके न्याय देने के बाद ही यह परिवार खड़ा हो पाएगा, क्योंकि बची खुची जो जमीन है उसके लिए भी यहाँ गिद्ध ऊपर मंडरा रहे हैं। कैसे भी इनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, अगर ये मरेंगे नहीं तो इन्हें मार दिया जाएगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कोई भी वंचित परिवार इस तरह से घर के बाहर बैठकर आंसू ना बहाए। आपका एक शेयर इस परिवार को न्याय दिला सकता है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ तक वीडियो जाए और इन्हें न्याय मिल सके। तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।